हाय गाइस, कैसे हैं आप। तो गाइस एफ का डाटा आ चुका है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, मात्र 141 करोड़ की खरीदारी है कैश मार्केट में एफ की। ठीक है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर डी कैश मार्केट 421 करोड़ की बिकवाली। ठीक है, बेच के गए हैं गाइस। ये डी कौन? डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। ठीक है, एफ इंडेक्स फ्यूचर 656 करोड़। एफ इंडेक्स ऑप्शन 6380 करोड़। एफ स्टॉक फ्यूचर 2172 करोड़। ठीक है, एफ स्टॉक ऑप्शन 853 करोड़ खरीद के गए हैं। ठीक है, अब गाइस एफ का डाटा इज न्यूट्रल। निफ्टी आपका ऊपर, सेंसेक्स आपका ऊपर, और गाइस बैंक निफ्टी के तो क्या कहने, करीब करीब 650 पॉइंट प्लस। ठीक है, फिर निफ्टी के क्या कहने, ये भी करीब करीब 138 पॉइंट ऊपर। ठीक है, तो गाइस ऊपर जाने की तरीके को तो समझना है हमको। आज जो हुआ, क्या रिटेल ट्रेडर ने बाइंग करी? बाइंग आज आई कहां से? बैंक निफ्टी जो प्लस है, इसको समझने की कोशिश करना गाइस। मार्केट को चलाता है बड़ा प्लेयर। ठीक है, 622 पॉइंट प्लस है बैंक निफ्टी, 1.38%। ठीक है, बैंक निफ्टी को ऊपर लेकर कौन गया, इसको समझने की कोशिश करना। ठीक है, और मैं अभी आपको ये चीजें लाइव दिखा रहा हूं। ठीक है, कौन लेकर गया, किसने खरीदा? रिटेल इन्वेस्टर की बाइंग थी, किसकी बाइंग थी, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। ओके, तो गाइस मैं आपको दिखाने जा रहा हूं बैंक निफ्टी। ठीक है, इसको समझने की कोशिश करना। बैंक निफ्टी जो आज 600 पॉइंट ऊपर गया, इसको भगाने वाला कौन था? बैंक ऑफ बड़ौदा 4.5% के आसपास, 4.11% ऊपर है। आईसीआई बैंक गाइस 2% ऊपर है। ठीक है, एचडीएफसी बैंक नहीं चला। एक्सिस बैंक 1.5% ऊपर है, ये लेके गया खींच के। इंडसन 0.61%। गाइस आज जो मेन रोल था ना, एसबीआई, एसबीआई 3.67% ऊपर, आईसीआई। ठीक है, ये दो ये दो लोग बैंक निफ्टी को ऊपर लेकर गए। ठीक है गाइस, एसबीआई और आईसीआई का रोल था जो बैंक निफ्टी को ऊपर लेकर गए। ठीक है, इसको समझने की कोशिश करना, मैं समझाने की क्या कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, अब आज जो बाइंग आई, ठीक है, इसको भी एक बार और समझ लेते हैं अच्छे से, क्योंकि गाइस एफ का कैश मार्केट में पैसा नहीं लगा। ठीक है, तो ये ना पैटर्न आपको मैं लाइव दिखा रहा हूं, लाइव। ठीक है, ग्रॉस बाइंग, ग्रॉस सेलिंग कैश मार्केट की। ठीक है, कि आखिर खरीदारी करी किसने है। तो गाइस समझने की कोशिश करना। आज जो अप एंड डाउन हो रहा था 9 फरवरी को, ठीक है, आज जो अप एंड डाउन हो रहा था एफ का कैश मार्केट में, ठीक है, ये कैश का डाटा है। कैश मार्केट में जो अप एंड डाउन हो रहा था, 13,946 करोड़ ग्रॉस परचेज। ठीक है, 13,804 करोड़ ग्रॉस खरीदारी। तो गाइस 13,000 करोड़ पे अप एंड डाउन हो रहे थे, मतलब ये बेच रहे थे, खरीद रहे थे। ठीक है, और ये नया पैसा जुड़ गया कितना, 141 करोड़। मतलब इन्होंने आज जेब से लगाया 141 करोड़। ठीक है, अब इनको समझिए। डीआईआई कैश मार्केट गाइस 13,000 करोड़ मार्केट को चला रहे थे, निफ्टी के 50 स्टॉक को, बैंक निफ्टी के 12 स्टॉक को, जिसमें आपका आईसीआई और एसबीआई मेजर है ना, आईसीआई बैंक और एसबीआई बैंक। ठीक है, इन्हीं पैसों से अप एंड डाउन हो रहा था बड़े लेवल पे। ठीक है, इसको समझना। आज जो डीआईस ने खरीदा 9 तारीख को कैश मार्केट में, ग्रॉस परचेज 12,090 करोड़, ग्रॉस सेल 12,512 करोड़। अब गाइस आपका निफ्टी ऊपर नहीं है। ठीक है, खाली बैंक निफ्टी ऊपर गया है, मतलब इन्होंने डीआईआईस ने क्या किया है, निफ्टी के स्टॉक में सेल करके। निफ्टी के स्टॉक में तो बहुत सारे स्टॉक है ना गाइस, मानता हूं बैंक भी हैं, लेकिन कुछ स्टॉकों में सेल ऑफ किया है। ठीक है, वो भी मैं आपको अभी दिखा दूंगा।
और बाकी खरीदारी खाली बैंकिंग स्टॉकों के अंदर की है। बैंकिंग स्टॉकों में खाली बाइंग करी है, जिस वजह से आपको बैंक निफ्टी ऊपर जाता हुआ दिखा। निफ्टी नहीं गया है ना ऊपर, बस इसको समझिए, क्योंकि खरीदारी इनको करना इसलिए जरूरी था। 8 तारीख को 5512 करोड़ ये लगा के गए थे कैश में। गाइस कैश मार्केट से ही चलता है और डीआईज के हाथ में ना खाली कैश ही है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ये खाली कैश मार्केट में काम कर सकता है, ठीक है, कैश मार्केट में ही खाली ये काम कर सकता है। तो इस कैश की ताकत को समझने की कोशिश करना, ठीक है। यही आपके निफ्टी का ऑप्शन चला रहा है, यही आपका निफ्टी का इंडेक्स चला रहा है, ठीक है। इसकी ताकत को समझना। 13,000 करोड़ यहाँ पे, 12,000 करोड़ यहाँ पे, इससे ऊपर नीचे हो रहा था कैश मार्केट से, ठीक है। अगर हम एफएनओ का डाटा देखें तो गाइस एफएनओ में तो कुछ ज्यादा ही बड़ी हलचल है। गाइस एफआईआई इंडेक्स ऑप्शन, ठीक है, इसको देखिए पहले। एफएनओ में तो यही काम करते हैं, डीआईस तो है ही नहीं यहाँ पे रोल, ठीक है। यहां देखिए कितना बेच के जा चुके हैं इस मंथ, 1,33,865 करोड़ ये सेल करके चले गए हैं। सेल 1,33,865 करोड़। गाइस आज तारीख कितनी है, ये टिल मंथ है, आज 9 ही तारीख है ना, और ये इतना पैसा निकाल चुके हैं ऑप्शन से, ठीक है। और आज भी निकाला, कल भी निकाला, परसों भी निकाला, निकाल तो रहे हैं गाइस, लाल 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 ही तो है सब। ये अपनी पोजीशन हल्की कर रहे हैं, ये आपको समझना पड़ेगा। एफआईआई ये बड़ी मछली है शेयर बाजार की, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, समझना तो पड़ेगा गाइस। ये कंट्रोल कर रही है डेरिवेटिव्स को। जो आप ऑप्शन फ्यूचर कर रहे हो ना, ये ऑप्शन फ्यूचर सबको कंट्रोल कर रही है। तो गाइस सीखना तो पड़ेगा शेयर मार्केट को, कुछ ना कुछ बहुत बड़ा हो रहा है बाजार के अंदर। गाइस आप देखोगे ना, ये पैसा कितना कितना लगाते हैं ऑप्शन के अंदर, आपको ये सोचना पड़ जाएगा कितने बड़े अमाउंट ऑप्शन के अंदर लग रहा है आजकल। ये 14,57,535 करोड़ है, 14,63,916 करोड़ है। गाइस ये करोड़ है, करोड़ का डाटा है ये पैसा ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे लगने में ये पैसा इतना ज्यादा हो जाता है। खरीदना बेचना खरीदना बेचना खरीदना बेचने में, सेल बाय में इतना बड़ा अमाउंट लग जाता है, और उसके बाद ये पैसा बचता है। गाइस मार्केट में पैसा तो है, ऐसा नहीं है कि शेयर बाजार में पैसा नहीं है भाई, पैसा है तभी तो कमा रहे हैं ये 6,000 करोड़, 20,000 करोड़, 26,000, 11,000, 18,000, 21,000, 44,000 करोड़, तो कोई ना कोई तो कमा रहा है ना गाइस। अगर इसमें से आपका कुछ भी हिस्सा हो, रिटेल ट्रेडर अगर छोटा सा भी पैसा कमा ले इसमें से 0.1%, गाइस वो तो राजा होगा मार्केट का। गाइस बनना तो पड़ेगा, सीखना तो पड़ेगा, ठीक है। और ये बहुत जरूरी है सीखना। अगर आप कैलकुलेशन नहीं जानते हैं तो ये जो बाजार के अंदर अप एंड डाउन हो रहे हैं, ठीक है, आप इसको पकड़ ही नहीं पाएंगे कभी भी। गाइस आज मार्केट ऊपर गया है, मतलब ये इसने क्लोजिंग बैंक निफ्टी ना ऊपर करी है, और गाइस ये रेंज बहुत बड़ी है, आप सोचो छोटी, ठीक है। लेकिन जो मैंने पैसा कमाया वो सारा पी से बनाया। क्यों बनाया? क्योंकि मैं जानता था मार्केट नीचे का, और लास्ट में जब बाजार ऊपर जाने लगा सबको यहीं पे एग्जिट करवा दिया। मैं देख चुका था बाजार को, मैं चाहता दूसरे सेटअप में भी काम करवा सकता था सी के, लेकिन मैं गाइस मार्केट में थॉट आपका एक ही रहना चाहिए, एक ही थॉट रहना चाहिए बाजार में। अगर आप जिस दिन सीख गए इस कॉन्सेप्ट को, मैं आपको सिखाता हूं, इस कॉन्सेप्ट को जिस दिन आप सीख जाएंगे उस दिन पैसा कमाना चालू करेंगे गाइस। सेलर और बायर के कॉन्सेप्ट को सीखना पड़ेगा, और मार्केट की रेंज, मार्केट रेंज, ठीक है। जिस दिन सीख जाएंगे आपको ये पता चलेगा कि निफ्टी अगर 250 पॉइंट ऊपर नीचे कर रहा है, ठीक है, 150 से 250 पॉइंट ऊपर नीचे कर रहा है,
तो हमको ये सेटअप पे काम करना है। यहां से हमारा पी बाय हो रहा है, एक सेलर हमेशा ऊपर से बेचता है, ठीक है। तो ऑप्शन के अंदर पी ही अगर आप बाय करोगे तब सेलर के कॉन्सेप्ट को पकड़ोगे। अगर आप सी में काम कर रहे हो तो एक बायर हमेशा नीचे से खरीदता है। तो ये 150 से 250 पॉइंट की रेंज जो आज हमने सेट करी थी निफ्टी की, आप देखो जाके गाइस मेरा मॉर्निंग का वीडियो, मैंने उसमें कौन से लेवल दिए थे गाइस। हमारा बैंक निफ्टी भी फिन निफ्टी भी सब ने हमारे टारगेट मारे हैं, सब ने हमें 100 पॉइंट से ज्यादा निकाल के दिए। क्यों दिए गाइस? मार्केट ऊपर है लास्ट में, ये एकदम से मूवमेंट बन गया लास्ट में, ये ऊपर है बाजार, लेकिन हम अपना पैसा बना के निकल गए थे मार्केट से, ठीक है। अब मार्केट अपनी जगह पे आ चुका है, चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। लेकिन गाइस बड़े प्लेयर का पैसा नहीं लग रहा। ये जो मैंने FII का आपको कैलकुलेशन करवाया है ना, बड़ा प्लेयर न्यूट्रल है कैश मार्केट में, वो खरीद नहीं रहा बड़े लेवल पे, ठीक है। तो गाइस खरीदारी नहीं है बाजार में, ये सीखना पड़ेगा। आज जो भी हुआ थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड है चीजें, ठीक है। एक रिटेल ट्रेडर की बाइंग है, या तो नंबर की वजह से मान लो, ठीक है, या मान लो कोई न्यूज की वजह से, लेकिन एक बाइंग है रिटेल ट्रेडर की। किसमें? SBI में, जो ले गया बैंक निफ्टी को ऊपर, और बैंक निफ्टी का हिस्सा है निफ्टी के स्टॉक भी, तो निफ्टी भी ऊपर रहा। बैंक निफ्टी हिस्सा है फिन निफ्टी का, तो फिन निफ्टी भी आपका ऊपर गया, ठीक है। तो गाइस बस खाली दो दो स्टॉक की वजह से आपको पूरा का पूरा शेयर बाजार चलता हुआ दिखा, आईसीआई बैंक और SBI। इसकी वजह से आपका निफ्टी भी कंट्रोल में रहा, बैंक निफ्टी भी कंट्रोल में रहा, सेंसेक्स भी कंट्रोल में रहा, और आपका फिन निफ्टी भी कंट्रोल में रहा, सब चले ऊपर। बस खाली गाइस यही रीजन था। जैसे हम बोलते ना, रिलायंस अकेला निफ्टी को अपने दम पे ले जाता है ऊपर, और सेंसेक्स को, क्योंकि ये दोनों का हिस्सा है। रिलायंस अगर 4, 5, 6, 10% भाग जाए तो अपने दम पे बाकी 49 गिरेंगे, लेकिन ये अकेला स्टॉक लेके चला जाएगा। तो गाइस आज कुछ ऐसे ही हुआ था ICICI बैंक और SBI के साथ, तो सीखना तो पड़ेगा, ठीक है। और गाइस डाटा बिल्कुल न्यूट्रल है FIs का, ठीक है, इसमें कोई वो नहीं है। यहाँ पे ये कैश मार्केट में कोई भी एक बड़ी वॉलेटिलिटी नहीं है बाजार के अंदर, ठीक है, जो मैं आपको सिखाऊं। अब समझ लेते हैं इंडिया विक्स, ये न्यूट्रल है गाइस, ठीक है, ये हमारी मार्केट के साथ ही चल रहा है। ये एक हमारा वॉलेटिलिटी इंडेक्स है, जब ये नीचे होता है मार्केट ऊपर होता है। तो आज आपने देखा ना, मार्केट ऊपर है और विक्स नीचे है, ठीक है। तो विक्स आपका नीचे है, तो ये राइट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है विक्स में। मैं इसके ऊपर स्पेशल वीडियो बना चुका हूं ऑलरेडी। ग्लोबल मार्केट आप देखिए, डाउ जोन्स ये लाइव आ चुका है, 52 पॉइंट से माइनस है, ठीक है। नस्दाक ये 62 पॉइंट से प्लस चल रहा है। S&P 500 ये 11 पॉइंट से प्लस है। फेड्स इंग्लैंड का मार्केट, CAC फ्रांस का, डेक्स जर्मनी, ये सब मामूली अंतर से माइनस चल रहे हैं, ठीक है। गिफ्ट निफ्टी आपका 14 पॉइंट माइनस दिखा रहा है, ठीक है। बाकी एशिया के बाजार सारे के सारे क्लोज हैं, गिफ्ट निफ्टी हमारा चल रहा है, ठीक है। क्रूड ऑयल न्यूट्रल है, ये 82-77, ये करीब 15 दिन का ट्रेडिंग सेशन है, ये यहीं पे घूम रहे हैं, ठीक है। लेकिन गाइस इसका भी एक $82 प्रति बैरल, ये काफी हाई होता है, ठीक है, इसको भी समझना पड़ेगा। करेंसी 83-3, ये गाइस एक महीने, एक कह रहा हूं 2 महीने की रेंज है, 82-83 के बीच में घूम रहा है डॉलर प्लस रुपया, ठीक है, आपको ये समझना पड़ेगा। और बाकी यहाँ पे कोई ADR अभी हम देख लेते हैं, ADR जो अमेरिका में ट्रेड हो रहे हैं, ठीक है। एक्सिस आज भागा है ना प्लस 1.5%, तो इसी वजह से ADR इसका 1% से प्लस है। डॉक्टर रेड्डी न्यूट्रल है। HDFC का ADR मामूली अंतर से माइनस है, ठीक है। ये तो गाइस अभी लाइव आए हैं अमेरिका के बाजार, ठीक है। ICI आज प्लस था ना, तो उसकी वजह से एक इम्पैक्ट पड़ रहा है ADR में भी, ठीक है। और बाकी गाइस हमारा इन्फोसिस, ठीक है, TCS वगैरह सब इसमें है, विप्रो वगैरह, ठीक है, ये सब न्यूट्रल हैं, इनका कोई असर नहीं है ज्यादा बाजार के अंदर, बिल्कुल न्यूट्रल हैं सारे के सारे, ठीक है। छोड़ते हैं ADR को,
इन्फोसिस भी बिल्कुल न्यूट्रल ही है, देखो गाइस 0.25% से 0.5%, तो एडीआर में कोई मतलब नहीं है। हमको समझना है, हमने एफ का डाटा देख लिया, अब समझ लेते हैं ऑप्शन चेन। तो गाइस ये निफ्टी की ऑप्शन चेन है, 15 फरवरी की एक्सपायरी, डाटा को समझने की कोशिश करना एफ के, ठीक है गाइस। एफ का पैसा है, ये आप पहले देख लो। एफ डेरिवेटिव्स को कंट्रोल करते हैं, ये इंडेक्स फ्यूचर भी कर रहे हैं, इंडेक्स ऑप्शन भी कर रहे हैं, एफ स्टॉक फ्यूचर भी कर रहे हैं और स्टॉक ऑप्शन भी कर रहे हैं, ये डेरिवेटिव्स को कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। मोटा पैसा इन्हीं के पास है गाइस, ये 6,000 करोड़ अगर बेच के जा रहे हैं, ये 26,000 करोड़ बेच के जा रहे हैं, तो गाइस रिटेल ट्रेडर के पास इतना तो पैसा है नहीं ना, सबके पास मोटा पैसा कोई एक रिटेल ट्रेडर लगा देगा बाजार में, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो गाइस ये पैसा सारे के सारे जितने भी रिटेल ट्रेडर हैं सबका इक्विवेट होकर ये अकेले बंदे पोजीशन खरीद रहा है, ये मान लेना आप। देखिए 44,900 करोड़ इंडेक्स ऑप्शन, 62,000 करोड़, ठीक है, 49,000 करोड़। गाइस मैंने तो 1-1 लाख करोड़ का डाटा देखा है। तो गाइस सीखना तो पड़ेगा। पता है आपसे पोजीशन जो खरीद रहा है 80% रिटेल ट्रेडर से पोजीशन एफ खरीद रहा है। अब गाइस ये ओआई डाटा है निफ्टी का, ठीक है, और ये साइड है कॉल राइटर है, ये कॉल राइटर मार्केट को नीचे लेके आते हैं, ठीक है, पुट राइटर बाजार को ऊपर लेके जाते हैं, ठीक है। अब ओआई डाटा हम देख रहे हैं, ये साइड पुट की है, ये साइड कॉल की है, ठीक है। यहाँ पे 15,95,366, यहाँ पे 12,36,429 गाइस निफ्टी का डाटा है, ठीक है। निफ्टी 64 पॉइंट प्लस है, लेकिन फिर भी कॉल राइटर ज्यादा है गाइस। ये जो फर्क है ना, ये फर्क 4 लाख कॉन्ट्रैक्ट आप मान के चलिए, 4 लाख, मतलब ये एक्सपायरी वाला पैसा है, मतलब निफ्टी आगे चल के डाउन का है। ये आपको सीखना पड़ेगा। ऑप्शन चेन में 4 लाख कॉन्ट्रैक्ट का फर्क है और कॉल राइटर मजबूत है, तो प्रॉफिट ये बनाएंगे राइटर, पुट बायर प्रॉफिट बनाएगा जो नीचे के लिए पैसे कमाता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन चेन कहती है गाइस, ये मैं नहीं कहता, ठीक है। इसको लॉस लगेगा। पुट राइटर जो बाजार को ऊपर लेके जाता है, इसको लॉस लगेगा। कॉल बायर जो मार्केट को ऊपर लेके जाता है, ये ऑप्शन चेन कहती है किसकी? निफ्टी की। गाइस मार्केट चलता है पैसों पे। आपका आज निफ्टी बैंक निफ्टी गया ना अलग, लेकिन निफ्टी नहीं जा पाया, उसका रीजन था इसको ऊपर से फॉल करना पड़ गया। और गाइस एक टाइम पे तो ये माइनस भी था। तो गाइस आने वाला मार्केट आपका प्री ओपन ग्लोबल मार्केट हर एक चीजों को सेट कर देगा, क्योंकि लगा हुआ पैसा स्मार्ट लोगों का है, ठीक है। और ये सारे के सारे सेलर हैं। सेलर बायर के मुकाबले, अगर बायर 100 रुपए का प्रीमियम निफ्टी का 5K लगा रहा है, 50 का लॉट साइज है, ठीक है, 100 रुपए का प्रीमियम खरीदा है, उसी जगह पे एक सेलर 100 रुपए के प्रीमियम को खरीदने के लिए 1 लाख इन्वेस्ट कर रहा है, मतलब 20 गुना ज्यादा। तो गाइस समझना तो पड़ेगा, सीखना तो पड़ेगा, ठीक है। तो ये निफ्टी की ऑप्शन चेन कहती है यहाँ पे कॉल राइटर ज्यादा है, ठीक है। बैंक निफ्टी देख लेते हैं, 600 पॉइंट प्लस चला गया, डाटा में कोई चेंज देखते हैं गाइस। बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन, ठीक है, ओआई डाटा 26,21,078, 22,49,805। गाइस आप देख रहे हैं ना, बैंक निफ्टी ऊपर है लेकिन कॉल राइटर एक्टिव है, कॉल राइटर एक्टिव है अभी भी। यहां पे भी 4 लाख कॉन्ट्रैक्ट का फर्क है, ठीक है, और ये भी एक्सपायरी वाला पैसा है। पुट राइटर कमजोर है, जो बाजार को ऊपर लेके जाता है। एक्टिव कॉल राइटर है, यही प्रॉफिट बनाएगा। यहां पे भी बैंक निफ्टी को नीचे आना ही पड़ेगा डाउन। ये गाइस मैं नहीं कह रहा हूं, ये कह रही है ऑप्शन चेन। क्या आपको लगता है कि ऑप्शन चेन गलत होती है? गाइस कभी मत सोचना, मार्केट चलता है पैसों पे, ठीक है। 15 का लॉट साइज है बैंक निफ्टी का। अगर आप 300 रुपए वाला प्रीमियम बाय कर रहे हैं, ठीक है, 4,500 रुपए आपके लगते हैं, 4,500 रुपए लगते हैं। यही 300 रुपए का प्रीमियम अगर एक सेलर खरीद ले, सेलर मान लो ये सेलर है, सेलर खरीद ले, तो उसके यहाँ पे 90,000 लग रहे हैं, ठीक है। वो आपसे 20 गुना मल्टीपल लगा रहा है पैसे ज्यादा। और गाइस अगर वो होल्ड करके जा रहा है तो यहाँ पे 3 लाख भी लग रहे हैं।
तो सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा बाजार को। ये स्मार्ट है राइटर, ठीक है। ये जो ओआई डाटा वाले हैं, तो गाइस यहाँ पे प्रॉफिट किसका, पुट बायर का, पुट बायर का प्रॉफिट, ठीक है। लॉस किसका, कॉल राइटर का, सॉरी पुट राइटर का। प्रॉफिट किसका, यहाँ पे कॉल राइटर का, यहाँ पे कॉल बायर का लॉस। ये समझना पड़ेगा, ये ऑप्शन चेन कहती है, मैं नहीं कहता, ठीक है। आज जो मार्केट गया है वो थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट था, एकदम से लास्ट में भागा बाजार, तो समझना पड़ेगा। जो स्मार्ट लोग पोजीशन छोड़ के गए हैं, 4 लाख कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा बने पड़े हैं, ठीक है। और कॉल के प्रीमियम भी हाई हैं पुट के मुकाबले। तो कॉल राइटर नीचे के लिए पैसे कमाने की सोच रहा है, वो अपनी पोजीशन खड़ी करके गया है बाजार में। तो गाइस प्री ओपन सेशन सेट है, प्री ओपन सेशन शायद बैंक निफ्टी आपको डाउन खुलता हुआ दिखे। अगर गलती से ऊपर चला गया तो उसको नीचे आना पड़ेगा, ऑप्शन चेन ये कहती है। तो भाई सोच के समझ के काम करना है, ठीक है। ग्लोबल मार्केट मैंने आपको पूरा का पूरा दिखा दिया है, ठीक है। मैंने आपको डाटा दिखा दिया। आज जो खरीदारी हुई, खाली 2 स्टॉक बैंक निफ्टी के, 2 स्टॉक बैंक निफ्टी के पूरी की पूरी बैंक निफ्टी को भगा के ले गए, आईसीआई बैंक और एसबीआई। और एक पर्टिकुलर टाइम पे इनके अंदर खरीदारी आई है, ठीक है। अगर मैं आपको इसको चार्ट पे दिखा दूं ना, तो गाइस बिल्कुल सेम पैटर्न मिलेगा आपका बैंक निफ्टी का भागने वाला। ये देख रहे हैं, बिल्कुल सेम यही पैटर्न है जब बैंक निफ्टी ऊपर गया है। तो गाइस समझना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये देख रहे हैं, बिल्कुल यही पैटर्न था ना, यहां से यहां, और फिर उसमें कंसोलिडेट, फिर लास्ट में भाग गया, फिर लास्ट में वो एसबीआई ने चाल चल दी। तो गाइस आपको पता है मेरे लेवल किस तरीके से बनेंगे। अगर मैं ऑप्शन चेन को देख रहा हूं तो मेरे लेवल ना इस तरीके से बनेंगे, निफ्टी के और बैंक निफ्टी के। ये समझना, निफ्टी की क्लोजिंग है 21,782, तो मैं लेवल कैसे बनाऊंगा, 21,850, 21,800 और 21,900। ये मेरे हो जाएंगे पी बाय, क्योंकि गाइस मार्केट चलता है पैसों पे, ठीक है। अगर मुझे बैंक निफ्टी के लेवल बनाने हैं, सॉरी पहले निफ्टी का, अगर मुझे निफ्टी का लेवल बनाना है तो मैं यहां से पी बाय कर रहा हूं, ठीक है। अगर मुझे निफ्टी की कॉल खेलनी तो मैं कितने नीचे से खेलूंगा कि मार्केट इतना गिर जाएगा तब। तो गाइस मेरा लेवल 21,650, 21,600 और 21,550, ठीक है। यहां से मैं सी बाय करूंगा। तो गाइस पता क्या, ये एक रेंज के लेवल है, रेंज मतलब मार्केट में जो एक रेंज है, ठीक है। रेंज के हिसाब से निफ्टी आपका करीब 150 से 250 पॉइंट का मूवमेंट देगा। अब ये अपने लो से हाई बनाए, ठीक है, या अपने हाई से लो बनाए। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी आपको जो आज मूवमेंट हुआ नीचे से ऊपर, वो करीब 800 पॉइंट का है। तो हम 500 से 800 पॉइंट की रेंज रखेंगे बैंक निफ्टी में, ठीक। तो गाइस मार्केट, पहले बैंक निफ्टी के लेवल भी समझ लीजिए, फिर समझाता हूं मार्केट, ठीक है। बैंक निफ्टी अगर मुझे खरीदना है तो मेरे कौन से लेवल रहेंगे, 45,634 पे क्लोजिंग है, मेरा लेवल रहेगा 45,700, 45,800, 45,900। यहां से मेरे पी बाय रहेंगे, ठीक। अगर मुझे लेना है बैंक निफ्टी सी, तो मैं कितने नीचे से बाय करूंगा, 44,900, 45,000 और 45,800। यहां से मैं सी बाय करूंगा, ठीक है। इतनी ये रेंज मैंने निकाल के रख रखी है, ठीक है। आप देखिए मैंने 800 पॉइंट की रेंज निकाली, 500 से 800 मेरा लेवल कहां रहा, 44,900, 45,000, देखो 45,800 से 45,800 पॉइंट की रेंज पूरी आ गई, 45,900 से 45,800। अब समझिए कि मैं कहां से खरीदने की कोशिश कर रहा हूं। और गाइस एक गलती है इसके अंदर, वो मैं गलती को मॉडिफाई कर रहा हूं, 45,100, तो मेरी 800 पॉइंट की रेंज यहां पे भी निकल के आ रही है। तो गाइस ये कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है, मार्केट में होते हैं अप एंड डाउन, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ठीक है। उसी तरीके से
आपका ये बैंक निफ्टी काम करता है ऊपर नीचे ऊपर नीचे। अब बाजार को हमको इसी तरीके से समझना है। एक सेलर ऊपर से बेच रहा है, ठीक है, एक बायर नीचे से खरीद रहा है ऊपर के लिए। तो ये कॉन्सेप्ट ऐसे काम करता है, ठीक है। बाजार में आप देख रहे हैं ना, अप एंड डाउन होते हैं, मार्केट नीचे गिर रहा है, मार्केट नीचे गिर रहा है और फिर जा रहा है ऊपर, मार्केट नीचे गिर रहा है और फिर जा रहा है ऊपर, ठीक है। तो बाजार में अप एंड डाउन होते हैं। तो सेलर बायर के कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा, सेलर और बायर को आपको समझना पड़ेगा, सप्लाई और डिमांड को, ठीक है। आपको सीखनी पड़ेगी राइट एंट्री और एक राइट एग्जिट। आपको सीखना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में, मार्केट कितना आपको दे सकती है, आपको उतना प्रॉफिट लेना पड़ेगा। क्योंकि लोग बात क्या करते हैं, लॉस फुल बुक करते हैं, ठीक है, लेकिन प्रॉफिट छोटा सा हो जाए लेके निकल लेते हैं। तो गाइस आपको सीखना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में। आपको सीखना पड़ेगा रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क को मैनेज कैसे किया जाए, ठीक है, और प्रॉफिट को कैसे बड़ा बनाया जाए, प्रॉफिट बिग कैसे बने, ठीक है। और उसके लिए सीखनी पड़ेगी आपको मार्केट की रेंज। जिस दिन ये रेंज पकड़ में आ गई, आपको बाजार समझ में आया कि मार्केट इतना ऊपर इतना नीचे गिर सकता है, आपकी हर एक चीज की कैलकुलेशन लग जाएगी। और वो कैलकुलेशन कैसे लगेगी, वो कैलकुलेशन लगेगी एफआईडीआई के डाटा को रियल तरीके से कैलकुलेट करना पड़ेगा, जो मैं आपको सिखाता हूं। ऑप्शन चेन के डाटा को समझना पड़ेगा, कॉल राइटर क्या करते हैं, पुट राइटर क्या करते हैं, ठीक है। आपको समझनी पड़ेगी ग्लोबल मार्केट किस तरीके का बेस बना रही है बाजार के अंदर, ठीक है। आने वाला जो भी इवेंट है बाजार के अंदर, इंडिया विक्स में क्या हो रहा है, ठीक है, स्टॉकों के अंदर क्या हो रहा है, हर एक चीज की डिटेल से आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। ग्रॉस बाइंग, ग्रॉस सेलिंग, ग्रॉस परचेजिंग, ग्रॉस सेलिंग, एफएनओ की, कैश मार्केट की, हर एक चीज आपको कैलकुलेशन के साथ सीखनी पड़ेगी, ठीक है। तब ये मार्केट आपको एक कैलकुलेटिव तरीके से पैसा बना के देगा। तो गाइस मेरा ना ये वीडियो भी बहुत लंबा हो गया, और गाइस मैं ना कोशिश करता हूँ आपको एक हार्ड कोर तरीके से शेयर बाजार को सिखाने की कोशिश करूँ, ठीक है। तो गाइस मैं बस यही कहता, आपकी एक राइट एंट्री और एक राइट एग्जिट आपको ट्रेडर बनाएगा, ठीक है। और मैं ये कहता गाइस, माइंड सेट करके बाजार के अंदर जाइए। बिल्कुल सुबह सुबह का ऑक्सीजन बहुत जरूरी होता है भाई। इस दुनिया की आपाधापी में, आप शहर में रहते हो, कैसे रहते हो, एक राइट वेंटिलेशन मिलना आपको और आपके बच्चों को, दोनों को बहुत जरूरी है, ठीक है। सुबह सुबह मॉर्निंग में जागने की कोशिश करिए, अपने माइंड को फ्रेश कीजिए और आंखों को जितना दूर तक आप देख सकते हो और उतना दूर तक देखने की कोशिश करिए। हरियाली आंखों को बहुत जरूरी है, ठीक है। हरियाली को देखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि गाइस अगर आप एक, जैसे मैं हूं, मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, लैपटॉप पे बैठ के, सिस्टम पे बैठ के वीडियो बना रहा हूँ। अगर मैं रेगुलर लैपटॉप को देखूंगा तो मेरी आंखों में पेन होगा और आंखों का पेन मेरे सर पे जाएगा, तो हेडक पैदा होगी। तो मैं भी रेगुलर नहीं देखता गाइस, मैं सुबह सुबह 4 बजे 5 बजे जागता हूँ, रेगुलर अपनी एक्सरसाइज करता हूँ, एक्सरसाइज करने के बाद वीडियो बना सकता हूँ। गाइस वीडियो तो मैं आपके लिए 50 बना सकता हूँ डेली के, 5-5 मिनट के, 10-10 मिनट के, लेकिन गाइस मार्केट में चाहिए तो एक ही होती है ना। जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, मार्केट या तो ऊपर जाएगा या नीचे गिरेगा, बस मैं वही चीजें सिखा रहा हूँ। और वो किस वजह से जाता है, वही ऑप्शन चेन, वही एफआईडीआई डाटा, वही ग्लोबल मार्केट, वही न्यूज इवेंट, ठीक है। और क्या अलग से सिखाऊं, बस मैं तो आपको लॉजिक देने की कोशिश करता हूं कि लॉजिक को अपनी कैलकुलेशन में ले आओ, मैजिक को अपनी कैलकुलेशन में ले आओ। आपके साथ रोज मैजिक होने लगेंगे गाइस। पैसों का समंदर है शेयर बाजार, बस इस शेयर बाजार की ताकत को सीख लो। कोई डॉक्टर, इंजीनियर, कोई इतना पैसा नहीं कमाता जितना पैसा आप कमा सकते हो अगर आप एक रियल ट्रेडर बन गए ना। मैं आपको क्या बोलूं, और ऑप्शन सीख गए, प्रीमियम के बारे में सीख गए, कब खरीदना है कब बेचना है, एक्सपायरी में क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, जैकपॉट लेवल निकलना सीख गए, तो गाइस आप बहुत कुछ सीख जाओगे, ठीक है। और आपके पास इतना टाइम नहीं है तो मेरा टेलीग्राम है, टेलीग्राम है, आप मेरे उस पर आ जाइए, टेलीग्राम पे, फ्री टेलीग्राम है, ठीक है। वहाँ पे हमारे लेबल रहते हैं फ्री के, ठीक है। और मेरे वॉइस मैसेज रहते हैं, वॉइस मैसेज में मैं पूरी की पूरी ताकत झोंक देता हूँ लोगों को सिखाने के लिए, ठीक है। तो आप वहाँ पर जुड़ सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है, वहाँ से जाके आप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ओके गाइज, सोच के समझ के काम कीजिए, मार्केट बहुत अच्छा है और ईमानदारी से काम कीजिए और बिल्कुल माइंड सेट फ्री लेकर आइए बाजार के अंदर, तब ऑप्शन ट्रेडिंग कीजिए। ओके गाइज, वीडियो अच्छा लगा हो तो आपको
लाइक करना है, कमेंट आप कर सकते हैं। और न्यू व्यूवर्स, अगर आप पहली बार देख रहे हैं वीडियो को, अगर वीडियो का कॉन्सेप्ट समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आने वाले जो वीडियो होंगे वो और भी ज़्यादा यूनिक होंगे और आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा राजपूत से। ओके गाइस, धन्यवाद।